आखिर आईपीएल में बॉल के अंदर चिप को क्यों लगाया जाएगा और आखिर क्यों कुछ लोग सिर्फ धूप खाने के लिए ही हजारों रुपए पे क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर सभी मेडिसिन की स्ट्रिप को एल्यूमिनियम फॉइल से ही कवर करके क्यों दिया जाता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। गाइस, आपने भी इस इमेज को तो जरूर देखा होगा जो कि सोशल मीडिया पर पार्टी में स्नेक वेनम की तरह बहुत बुरी तरीके से फैली थी। एक्चुअली में गाइस, इस इमेज के पीछे कहा यह जा रहा है कि इस इमेज को मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किए गए एक एआई मॉडल के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है, जिसमें जब एआई मॉडल को चाणक्य जी के बारे में बताया गया था तो उसने उसी हिसाब से उनके चेहरे का कुछ इस तरीके का एक 3D मॉडल को बनाकर तैयार किया है, जो देखने में नो डाउट जय लंबे लंबे छक्के मारने वाले माही भाई की तरह लग रहा है। लेकिन अफसोस, ये पूरी की पूरी कहानी भी दीपक कलाल की मर्दानगी की तरह फुस है। थक गया हूं मैं ये प्यार से। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन खुद मगध यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि ये चीज पूरे तरीके से गलत है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब हमारी घेली टीम ने इसके ऊपर रिसर्च करी तो उन्हें ये पता चला कि ये इमेज या फिर 3D मॉडल आज की डेट का नहीं बल्कि आज से 6 साल पुराना है। क्या बात कर रहे हैं? जिसको कि अंकुर खत्री नाम के एक फ्रीलांसर के द्वारा जेट ब्रश नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था, और इस इमेज को आज से 6 साल पहले इंटरनेट पर अपलोड भी किया गया था, जिसमें यह कैप्शन भी लिखा गया था कि दोस्तों, मैं MS धोनी के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं और ये मॉडल मैंने बनाया है। हालांकि अभी उनके बालों के ऊपर काम करना रह गया है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इस सोशल मीडिया पर हर वायरल होने वाली चीज सच नहीं होती। अबे कितनी चीजों की सच्चाई बताऊं हर हफ्ते आकर मैं। गाइस, अर्जुन कपूर की अच्छी एक्टिंग और रेडिएशन के बीच क्या सिमिलरिटी है? यह दोनों ही चीजों को एक कैमरा कभी रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता। अब गाइस देखो, अर्जुन बाबा के संग सीन तो यह है कि अर्जुन बाबा ने तो कभी अच्छी एक्टिंग की ही नहीं, तो कैमरा क्या कद्दू रिकॉर्ड करेगा? लेकिन वही बात अगर रेडिएशन की जाए तो भैया रेडिएशन तो एक कैमरे को ही पिलपिला देता है। असल में गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जिस भी जगह पर रेडिएशन काफी ज्यादा होता है उस जगह की कोई भी इमेज या फिर वीडियो क्लिप हमें आज तक भी देखने को नहीं मिली है, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण रेडिएशन और कैमरे के बीच का दुख भरा रिश्ता है। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन रेडिएशन की प्रेजेंस में अगर किसी भी कैमरा को ऑन किया जाएगा तो वो चंद ही सेकंड्स में कुछ इस तरीके से खराब हो जाता है, क्योंकि जो रेडिएशन होता है वो कैमरा के लेंस, सेंसर और यहाँ तक कि उसके सर्किट को भी चंद ही सेकंड में डिस्ट्रॉय करके कैमरे को ही खत्म कर सकता है। और ये वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए अगर कहीं पर भी जरा सा भी रेडिएशन मौजूद होता है तो वहां की कोई भी क्लियर इमेज या वीडियो को किसी भी कैमरा से क्लिक उस समय नहीं किया जा सकता। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। गाइस, सिंपसन एक ऐसी टीवी सीरीज है जिसमें की गई भविष्यवाणियों को देखकर बहुत से लोगों की रूह डर के मारे उनके शरीर से ठीक वैसे ही बाहर आ जाती है जैसे आजकल सांप भर के नाम से एल्विश भाई की आ रही है। हमारा एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? लेकिन गाइस, भविष्य हो या फिर इतिहास, सिम को कर दो धप्पा, क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर है सभी का पप्पा। और वैसे आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि भाई अभी रिसेंटली एक न्यूज़ चैनल पर एल्विश के पेरेंट्स को बुलाया गया था, जहां पर वो इमोशनल हो गए थे और उसके बाद भी एंकर रुक ही नहीं रही थी उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए। भैया, टीआरपी के लिए कितना गिरोगे? ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं, और ये दिल से बोल रहा हूं। असल में गाइस, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन हमारे देश भारत में बहुत सी ऐसी स्मारक और मंदिर मौजूद हैं जहां पर करोड़ों साल पहले ही भविष्य की चीजों को प्रेडिक्ट करके उनकी आर्ट या फिर मूर्तियों को उकेरा गया है, और उन्हीं चीजों में से एक चीज हमारे प्यारे डायनासोर भैया भी हैं। असल में गाइस, जब सबसे पहली बार साल 1822 में हमें डायनासोर के अवशेष मिले, तब जाकर हम इंसानों को यह पता चला कि हमारी अर्थ पर जय लंबे लंबे डायनासोर जैसे क्रिएचर भी रहा करते थे। लेकिन वही बात अगर इंडियन कल्चर की जाए तो भैया वो तो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का है। गाइस, भले ही हम इंसानों को लगभग 202 साल पहले ये पता चला हो कि हमारी अर्थ पर डायनासोर मौजूद थे, लेकिन हमारे करोड़ों साल पहले बने हम्पी के विट्ठल टेंपल पर आपको कुछ इस तरीके की डायनासोर की कलाकृतियां बेहद ही साफ तौर से देखने को मिल जाएंगी, जिससे कहीं ना कहीं ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि हमारे पूर्वजों पर कोई ना कोई ऐसी सुपर पावर तो जरूर थी जिसकी वजह से वो इतिहास और भविष्य को प्रेडिक्ट कर सकते थे। तो फिर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है कि क्या हमारे पूर्वजों को यह भी पता था कि आगे चलकर हम इंसानों की भी एक नई प्रजाति बनेगी जिसे अंजिलियंस के नाम से जाना जाएगा? बात तो सही है। गाइस, अभी तक तो आपने चड्डी पहनकर फूल खिलता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन आज मैं सबसे पहली बार आपको चड्डी पहनकर पूरा गार्डन खिलता हुआ दिखाता हूं। असल में गाइस, ये वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही है हैदराबाद से, जहां पर हैदराबादी बिरयानी खाने के बाद 2 चोर चड्डी पहनकर रात में एक स्कूल में ही घुस गए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन चोरों ने उस स्कूल से 7.8 लाख रुपीस चुराए हैं, जिसके बाद अब मेरे खुद के 2 पर्सनल क्वेश्चन है। पहला, तो भैया स्कूल में 8 लाख रुपए रखता कौन है? अबे 15 अगस्त पे भी एक पार्ली जी का बिस्किट और एक केला पकड़ा कर टरका देते हैं बच्चों को। ये 8 लाख वाले कौन से स्कूल हैं? और दूसरा, भैया चड्डी में आप लोग 8 लाख रुपए ले कैसे गए? अबे चड्डी में तो पॉकेट भी नहीं होती, ये चल क्या रहा है? लेकिन गाइस, ये कोई बात नई नहीं है। असल में गाइस, चड्डी गैंग और हैदराबाद के बीच का कनेक्शन ठीक झलोटा साहब और हारमोनियम के जैसा है।
ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? I mean, काफी ज्यादा क्लोज। असल में शुरुआती दौर से अभी तक हैदराबाद में बहुत सी बार इन्हीं चड्डी गैंग्स को पकड़ा गया है, जो कि मार्केट में जाकर बिना फटी चड्डियां पहनकर रईस जादव के घर में घुसकर इतने पैसे चुरा लेते हैं कि उनकी ब्रांडेड चड्डियां अपने आप ही फट जाती हैं। अजीब लेकिन सच। गाइस, इंडिया में कुछ लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर सेलिब्रिटीज को फॉलो करने की बजाय लिटरली एक टांग पर खड़ा होकर उन्हें पूजते हैं, और ऐसा ही कुछ माहौल प्रेजेंट डेट में आपको हमारे देश भारत में भी देखने को मिल रहा होगा, जहां पर बहुत से लोग गली मोहल्ले में बेफिजूल का सिस्टम ही बिठाए फिर रहे हैं। अब गाइस देखिए, ये उनकी पर्सनल चॉइस है और इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी के ही बीच बीएमसी साइकोलॉजी ने एक स्टडी को पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि ये चीज यानी कि सेलिब्रिटी वर्शिप ज्यादातर उन लोगों में देखने को मिलती है जिनका इंटेलिजेंस या फिर एजुकेशनल लेवल एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन कम होता है। अब गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरे शब्द नहीं है, बल्कि इस स्टडी में जो लिखा गया है मैं सिर्फ वही बता रहा हूं। नहीं भैया, बताना पड़ता है क्योंकि इंटेलिजेंस भी तो माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो गाइज, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि फिर आखिर ऐसा होता ही क्यों है? नॉर्मली गाइज, जब भी हम किसी भी स्कूल या फिर कॉलेज में जाकर मन लगाकर पढ़ते हैं तो उससे ना सिर्फ हमें देश और दुनिया के बारे में पता चलता है, बल्कि फिजिकल तौर पर हमारा माइंड भी काफी ज्यादा एक्टिव और शार्प बन जाता है, जिसके चलते हुए ऐसे लोग कभी भी किसी भी सेलिब्रिटी को आंख बंद करके पूजना शुरू नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका रीजनल ब्रेन बार बार उनसे ये क्वेश्चन करता है कि हम कैसे किसी भी इंसान को आंख बंद करके पूज सकते हैं। अब आप में से भी 99% लोग यही सोचते होंगे कि भाई आंख बंद करके मैं किसी को भी सुप्रीम क्यों मानूं? जो सही होगा वो सही है, जो गलत है वो गलत, राइट? लेकिन गाइस, जो लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं या फिर नॉर्मली जिनका आईक्यू स्कोर थोड़ा सा कम होता है, उनका ब्रेन दूसरे लोगों की इन्फ्लुएंस में आकर लिटरली उनसे कुछ भी करवा देता है, और ये सारी चीजें इस स्टडी में स्टेप बाय स्टेप बताई गई हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि किसी को भी फॉलो करना काफी अच्छी बात है, लेकिन उसको हर सिचुएशन में सुप्रीम मानकर अंधभक्ति करना काफी ज्यादा गलत। ऐसा इस स्टडी में लिखा गया, फिर बोल रहा हूं। गाइस, आपको भी 90 के दशक में आने वाला शक्तिमान टीवी सीरियल तो याद ही होगा। अरे वही टीवी सीरियल जिनसे इंस्पायर होकर हम आसमान में से उंगली करके छेद करते हुए गली मोहल्ले में घूम घूम कर नाली और गटर में गिर जाया करते थे। और उसी की तर्ज पर आपको ये भी पता होगा कि इसी आइकॉनिक टीवी सीरियल को प्रेजेंट डेट में एक सुपर हीरो मूवी बनाकर इंडियन मार्केट में उतारा जा रहा है, जिसके लिए लीड में रणबीर बाबा को फाइनलाइज किया गया है। तो पैसा बर्बाद। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन मुकेश खन्ना जी, जिन्होंने कि वो पुराने वाला आइकॉनिक शक्तिमान प्ले किया था, वो इस रोल के लिए यानी कि मूवी के रोल के लिए रणबीर बाबा को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि मुकेश जी का ये कहना है कि एक आइकॉनिक कैरेक्टर के लिए जो रेपुटेशन या फिर छवि एक एक्टर की मार्केट में होनी चाहिए, वो छवि रणबीर बाबा की है ही नहीं। बताओ, कितने सीधे तो हैं हमारे रणबीर बाबा, पत्ता भूखकर बेचारे चुपचाप इधर उधर झूमते फिरते रहते हैं। भैया मैं सच बता रहा हूँ, इतनी एनर्जी तो किलविश किशमिश खाकर नहीं निकाल सकता जितने हमारे रणबीर बाबा सोते सोते निकाल देते हैं। अब गाइस, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जब मुकेश खन्ना जी ने ये बात सोशल मीडिया पर आकर बोली है तो बहुत से फैंस उनसे एग्री है, जबकि बहुत से फैंस का ये मानना है कि शक्तिमान के रोल के लिए रणवीर सिंह से ज्यादा बेटर एक्टर कोई और हो ही नहीं सकता। वैसे क्या आप भी रणबीर बाबा को आसमान में गोल गोल घूमता हुआ उड़ता हुआ देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आकाश भाई को बताइएगा जरूर। गाइस, अभी तक तो हजारों रुपए हमें देने पड़ते थे फॉर द सूप, लेकिन क्या आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज के लोग खर्च कर रहे हैं लाखों फॉर द गरम गरम धूप। असल में गाइस, प्रेजेंट डेट में एक बेहद ही अजीब सी प्रॉब्लम अब वेस्टर्न कंट्रीज के सामने आकर खड़ी हो गई है, और उसका नाम है अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन। असल में गाइस, जैसे ही कोई भी कंट्री डेवलप होना शुरू होती है, वहां के लोग बावला होकर बिना किसी प्लानिंग की छह लंबी लंबी बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर डालते हैं, जिसके चलते हुए जब इन बिल्डिंग्स की क्वांटिटी पूरे ही कंट्री में काफी ज्यादा हो जाती है, तो अक्सर लोगों के घरों, अपार्टमेंट और सड़कों पर धूप आनी तक बंद हो जाती है, जिसके चलते हुए बहुत सी कंट्रीज में तो लोगों को सिर्फ आधे घंटे की ही धूप भी नसीब नहीं हो रही, जिसके चलते हुए आप ये जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन इन्हीं कंट्रीज के बहुत से रेस्टोरेंट्स और कैफेज लोगों को सिर्फ धूप में ही बैठाकर खाना खिलाने के लिए ही पर आवर 1000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। अब क्योंकि लोगों को धूप उनके घर या फिर सड़कों पर मिल ही नहीं रही है, तो उनको भी ना चाहते हुए ये एक्स्ट्रा चार्ज सिर्फ 1 घंटे धूप खाने के लिए ही देना पड़ता है। अबे इसका मतलब तो इन जगहों पर जादू को रिचार्ज करना कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ेगा। गाइस, क्या आपको पता है कि अब ऑस्ट्रेलिया के लोग कर रहे हैं अपनी जेब ढिल्ली, लड़कियों को बनता देख जिंदा बिल्ली। असल में गाइज, आप भी जानकर फड़फड़ा जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में ऑस्ट्रेलियाई इन्फ्लुएंसर्स और मॉडल्स सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स और पैसा कमाने के लिए लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी खूबसूरत सी शक्ल को दूध की प्यासी बिल्ली के जैसा ही बना रही हैं। और इस लिस्ट में सबसे फेमस नाम जोलीनी डॉसन का है, जो कि 28 साल की एक ऑस्ट्रेलियन म्यूजिशियन है, और उन्होंने रिसेंटली 55 लाख रुपए खर्च करके अपने आप को कुछ इस तरीके से एक जिंदा बिल्ली में ही ट्रांसफॉर्म कर दिया है। लेकिन अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा ऑस्ट्रेलियाई
लोगों का बिल्ली से ऐसा लगाव ही क्या है जो लोग ऐसी जिंदा बिल्ली देखने के लिए बावले हुए फिर रहे हैं, और एक तरफ हम है जो जियान है आप। यही सुनकर खुश है। गाइस, आपने भी लालटेन रूपी टुनटुने को तो जरूर देखा होगा। हाँ, वही डिवाइस जो अक्सर हॉरर मूवीज में चौकीदार के हाथ में पाई जाती है। लेकिन गाइस, जब से इस मार्केट में बैटरीज आई हैं, तब से ये लालटेन ठीक वैसे ही गायब हो गई हैं जैसे नोएडा पुलिस के हाथ लगने के बाद। लेकिन वो कहते हैं ना कि जलती है चीज, बस उसे जलाने वाला चाहिए। और उसी की तर्ज पर क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में ई-डायना नाम के एक कोलंबियन स्टार्टअप ने दुनिया की सबसे पहली वाटर लालटेन को ही बनाकर तैयार किया है। अब गाइस, इस तरीके की लालटेन के अंदर मैग्नीशियम को ठीक वैसे ही लगाया जाता है जैसे IPL में सट्टा। अब जैसे ही सॉल्ट वाटर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स इस मैग्नीशियम के कांटेक्ट में आते हैं तो केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये लालटेन जलकर अंधेरी दुनिया को रोशन करने लगती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि सिर्फ हाफ लीटर सॉल्ट वाटर की वजह से ही आप इस लालटेन को स्ट्रेट 45 डेज तक जला सकते हैं। अबे इतना ब्राइट तो बहुत से बॉलीवुड एक्टर्स का करियर नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये स्टार्टअप बहुत ही जल्द इंडिया में भी अपने पैर पसारने वाला है, और अगर ऐसा हो जाता है तो नो डाउट आगे आने वाले समय में आपको इंडिया के अंदर भी कुछ इस तरीके की वाटर लालटेन्स देखने को जरूर मिलेंगी। गाइस, हम में से बहुत से घेले लोग दहेज को देखकर अपना मुंह इतना बड़ा फाड़ लेते हैं जितना तो तालाब में लेटा हुआ लोलो डायल नहीं फाड़ता। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दहेज रूपी प्रथा हमारी भारतीय संस्कृति का कभी भी पार्ट था ही नहीं। अबे तो इस बवासीर को इंडिया लाया कौन? असल में गाइस, माइकल विज़ल एक ऐसे शख्स हुए जिन्होंने भारत के सारे ही वेद, उपनिषद और छोटे बड़े सभी टेक्स्ट के साथ भारत की हिस्ट्री पर भी पढ़ाई की और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर संस्कृत के प्रोफेसर बने। बड़ी फुर्सत थी भैया। और इन्होंने ये क्लेम किया है कि अखंड भारत में दहेज जैसी कोई भी प्रैक्टिस को फॉलो किया ही नहीं जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 326 BC में आए अलेक्जेंडर ने भी अपनी किताब द इन्वेजन ऑफ इंडिया में ये लिखा है कि भारतीय लोग लड़की की सुंदरता और गुण को देखकर ही शादी किया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत से बड़े बड़े राइटर्स और लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिन्होंने टाइम टू टाइम ये क्लेम किया है कि इंडिया में दहेज जैसी कोई भी प्रथा एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। तो फिर अगर ऐसे में अब ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि फिर इंडिया में ये प्रैक्टिस शुरू ही कैसे हो गई। असल में गाइस, कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शुरुआती दौर में हमारे राजा और महाराजा अपनी रईसियत को दिखाने के लिए जोर जबरदस्ती शादी के बाद अपनी बेटी के नाम अलग अलग महल और हाथी घोड़े कर दिया करते थे। जिसके बाद जब आगे चलकर अंग्रेजों ने इंडिया के अंदर एंट्री ली तो उन्होंने एक ऐसे नियम को पारित किया जिसके तहत पिता बेटे को तो संपत्ति दे सकता है, लेकिन जिन पिताओं पर सिर्फ बेटियां ही हुआ करती थी उनकी प्रॉपर्टी को अंग्रेज कब्जा लिया करते थे। जिसके चलते हुए अपनी प्रॉपर्टीज को अंग्रेजों से बचाने के लिए बहुत से लोग उन प्रॉपर्टीज को अपनी बेटी के थ्रू अपने दामाद के नाम कर दिया करते थे, और धीरे धीरे यही प्रैक्टिस आज की डेट में दहेज में कन्वर्ट हो गई। बट सच्चाई तो यही है कि एंशिएंट इंडियन संस्कृति में दहेज का हाल ठीक वैसा ही था जैसे आजकल वर्ल्ड मैप में पाकिस्तान का है। मतलब वो है या फिर नहीं, किसी को घंटा फर्क नहीं। आखिर क्यों ज्यादातर मेडिसिन को एल्यूमिनियम की स्ट्रिप के अंदर ही पैक करके क्यों दिया जाता है? असल में गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि मार्केट में बहुत सी ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जिनको या तो पूरे ही तरीके से एल्यूमिनियम स्ट्रिप के अंदर रख कर दिया जाता है या फिर उनकी सिर्फ बैक साइड को ही एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप से कवर करके दिया जाता है। तो फिर अगर ऐसे में अभी सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि फिर आखिर एक मेडिसिन का एल्यूमिनियम फॉइल से ऐसा घनिष्ठ गंभीर संबंध होता ही क्यों है? असल में गाइस, मार्केट में बहुत सी ऐसी मेडिसिन भी होती है जो कि लाइट, ऑक्सीजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बहुत सी अलग अलग तरीके की गैसेस के साथ रिएक्ट करके एक तरीके से पॉइजन या काफी ज्यादा हार्मफुल मेडिसिन बन जाती हैं। अब इस कंडीशन में जो मेडिसिन लाइट के अलावा बाकी की चीजों के साथ रिएक्ट करके खुद को डैमेज कर लेती है, उन सभी दवाइयों की स्ट्रिप को बैक साइड से एल्यूमिनियम फॉइल को कवर करके दिया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक ऐसी मेटल होती है जो कि हवा, लाइट, ऑक्सीजन या बहुत सी अलग अलग गैसेस को अपने अंदर से क्रॉस नहीं होने देती। और इसलिए जो मेडिसिन ज्यादा सेंसिटिव होती है उनकी स्ट्रिप को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ही एल्यूमिनियम स्ट्रिप से कवर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एक तो ये भारी किसी भी सोर्स से रिएक्ट करके खराब नहीं होती और इनकी एक्सपायरी डेट भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों कुछ मेडिसिन को टोटल एल्यूमिनियम से और बाकी कुछ मेडिसिन को पीछे से एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करके क्यों दिया जाता है। आखिर IPL में बॉल के अंदर चिप को क्यों लगाया जाएगा? असल में गाइस, भले ये चीज आपको सुनने में अभी काफी ज्यादा अजीब लग रही होगी, लेकिन प्रेजेंट डेट में एक ऐसी टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर लिया गया है जिसके थ्रू आगे आने वाले सभी मैचेस की जो बॉलें होंगी उनके अंदर एक चिप को भी इंस्टॉल करके दिया जाएगा। अब आखिर क्या है ये पूरा माजरा, चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। असल में गाइस, प्रेजेंट डेट में एक क्रिकेट मैच में बेहद ही एडवांस और अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हीं टेक्नोलॉजी में से एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बॉल चिप की है। असल में ये एक ऐसा डिजिटल इक्विपमेंट होता है जिसे जैसे ही एक बॉल के अंदर फिट किया जाता है, ये बॉल की स्पीड, उसके हवा में घूमने का एंगल, बॉल को कितनी तेज स्पीड से हिट किया गया है, साथ ही साथ बॉल की ओवरऑल कंडीशन कैसी है, इन सभी डेटा उसको चुटकी बजाते ही सेंट्रल कंप्यूटर को भेज देता है। अब गाइस, यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि इस
चिप को ऑलरेडी कुछ सिलेक्टेड टूर्नामेंट्स में ऑलरेडी ट्राई किया जा चुका है। खाओ माँ कसम। लेकिन क्योंकि अभी भी ये टेक्नोलॉजी बेबी फेस में है तो इसको ज्यादा डेवलप करने के लिए आईसीसी को और ज्यादा से ज्यादा आंकड़े या फिर डेटास की जरूरत है। और ये बात तो पूरी तरीके से साफ है कि आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसके थ्रू बेहद ही कम समय में हम बहुत बड़े स्केल पर डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि इस्तेमाल आईसीसी और बीसीसीआई के द्वारा आगे आने वाली मैचेस में किया जा सकता है, जिसके चलते हुए आप ये जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन आईपीएल के भी कुछ सिलेक्टेड मैचेस में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि आईसीसी का ये विजन है कि साल 2025 में होने वाले सभी मैचेस के अंदर इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस फुल फ्लेज कर दिया जाए, क्योंकि जैसे ही टेक्नोलॉजी किसी भी मैच के अंदर इंट्रोड्यूस होगी, ना सिर्फ हम व्यूअर्स बल्कि किसी भी बैट्समैन या फिर बॉलर के लिए भी ये किसी वरदान से कम नहीं होगी, क्योंकि उन सभी प्लेयर्स को भी एग्जैक्ट सारी ही डिटेल्स मैच के बाद देखने को मिल जाएंगी, जिससे वो अपने बॉल की स्विंग कराने की प्रैक्टिस या फिर बैट्समैन अगर है तो उस टच पर बॉल को उसे किस तरीके से हिट करना है, इस तरीके की वो बिल्कुल सटीक प्रैक्टिस कर सकता है। गजब। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों आईपीएल मैचेस या आगे आने वाले सभी बड़े बड़े मैचेस में बॉल के अंदर हमें चिप जैसी डिवाइस को देखने को क्यों मिलेगी। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।